नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। मेरठ की मुस्कान की नीले ड्रम वाली दहशत लोगों के जहन से अभी ठीक से निकली भी नहीं है। इस बीच एक और नीले ड्रम वाली दिल दहला देने वाली खूनी वारदात सामने आ गई। इस बार बेवफा बीवी की जगह एक बेटे की हैवानियत नीले ड्रम में कैद मिली। राजधानी लखनऊ में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में डाल दिया। 18 मार्च 2025 ये वही तारीख है जब देश ने पहला ब्लू ड्रम मर्डर देखा। मेरठ में एक बेवफा पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के बाद लाश के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में जमा दिए। इस वारदात के 11 महीने बाद एक और दिल दहला देने वाला ब्लू ड्रम मर्डर मेरठ से 450 किलोमीटर दूर राजधानी लखनऊ में सामने आया है। लखनऊ का पौष इलाका आशियाना और सन्नाटे को चीरती पुलिस की गाड़ियां। जब पुलिस उस घर में दाखिल हुई तो वहां से मौत की ऐसी बू आ रही थी कि तजुर्बेकार अफसरों के भी पसीने छूट गए। कोने में रखा था एक नीला ड्रम और उस ड्रम के अंदर पॉलीथीन में बंद थी एक ऐसी हकीकत जो एक कलयुगी बेटे की खूनी हैवानियत की पूरी कहानी बयां कर रही थी। उस नीले ड्रम में एक बाप की लाश के छोटे छोटे टुकड़े थे। एक बेहद ही दर्दनाक हादसा राजधानी लखनऊ में हुआ, जहां पर एक बेटे ने अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले आपको मैं पीछे का घर दिखा देता हूं, जिस घर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और काफ़ी ज़्यादा शातिर तरीके से बेटे ने इस पूरी घटना को पहले पूरी तरीके से तस्वीर बदलने का प्रयास किया, लेकिन जब वो तमाम चीज़ें नहीं हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी तो सच कुछ और ही निकला। जिसके बाद इस सच को सुनकर हर कोई हैरान है कि लोग किस तरीके से अभी फ़िलहाल यहाँ हैरान, परेशान, दुखी हैं। और घर पे फ़िलहाल एक पहाड़ सा टूटा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा 21 साल का अक्षत एक ऐसा बेटा है जिसने अपने ही पिता मानवेंद्र सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस बेटे की खूनी हैवानियत यही नहीं थमी। हत्या के बाद उसने पिता की लाश के आरी से छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को नीले ड्रम में हमेशा के लिए कैद कर दिया। आरोपी बेटे ने पिता के कटे हुए सिर को 21 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर फेंक कर ठिकाने लगाया। थाना आशियाना पर एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी कि श्री मानवेंद्र सिंह, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है, वो 20 तारीख को सुबह अपने घर से कहीं चले गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दरमियान ये अनावरण हुआ है कि उनका पुत्र जो 19 साल का है अक्षत सिंह, उसने अपने उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह ही एक राइफल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। और बाद में शव को और साक्ष्य को छुपाने के लिए उसने उसके कुछ टुकड़े भी किए, जिसे उसने कहीं छुपा दिया। और बॉडी का जो धड़ है वो मौके से मिला है। इस सिलसिले में जो अभियुक्त है वो पुलिस की कस्टडी में है। उसने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया है। मानवेंद्र सिंह मूल रूप से जालौन के रहने वाले थे। वो पैथोलॉजी लैब के संचालक थे। उनका शराब का कारोबार भी था। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह यूपी पुलिस से सेवानिवृत्त हैं। पत्नी का 9 साल पहले ही निधन हो चुका है। वह 21 साल के बेटे अक्षत और 17 साल की बेटी कृति के साथ रहते थे। कृति 11वीं की छात्रा है। घर की दूसरी मंजिल पर चाचा चाची रहते हैं। अब सवाल था कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की? आखिरकार इस हैवानियत के पीछे की वजह क्या है? दरअसल मानवेंद्र सिंह चाहता था कि उनका बेटा अक्षत नीट की परीक्षा पास करे और डॉक्टर बने, लेकिन बेटे के सिर पर नीट की किताबों का बोझ नहीं बल्कि नफरत का भूत सवार था। उसे डॉक्टर नहीं बनना था, उसे तो बस उस टोका टाकी से आज़ादी चाहिए थी। वो पैथोलॉजी लैब की जगह लॉन या रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। बेटे ने बाप को मौत के घाट उतार दिया। मानवेंद्र सिंह जो उसके पिता थे अक्षय के, उनको मौत के घाट उतारा था। मानवेंद्र सिंह एक बड़े व्यापारी थे। मेरे बाईं तरफ जो आप ये वर्धमान पैथोलॉजी देख रहे हैं, ऐसी ही राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर कई सारी पैथोलॉजी मानवेंद्र की थीं। और इसी पैथोलॉजी की वजह से ही वो लगातार अपने बेटे को इसी पेशे से ही जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और नीट और MBBS के लिए वो पढ़ाई करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र उसके विज़न लड़के के कुछ और ही थे और वो अपनी नाराज़गी समय समय पर जताता रहता था। हालांकि बिजनेस को लेकर के भी उसकी बात अपने पिता से हुई और कई बार इसे लेकर के ही बाप बेटे के बीच में तनावपूर्ण स्थिति रहती थी, विवाद की स्थिति बनी रहती थी। अब इतना बड़ा एम्पायर और तमाम चीज़ें
इसे लेकर के ही अक्षय काफ़ी ज़्यादा ये चाहता था कि उसका इन्वॉल्वमेंट इन तमाम चीज़ों में बढ़े, लेकिन पिता की अपनी ज़िद थी कि एक समय पर, तय समय पर उनको तमाम चीज़ें दी जाएं जिससे कि उसकी आदतें और लक्षण ना बिगड़ें। ऐसे में अब विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि पिता को ही मौत के घाट अक्षय ने उतार दिया। इसी विवाद को लेकर 20 फरवरी को अक्षत की पिता मानवेंद्र के साथ बहस हुई, जिसके बाद सुबह 4:30 बजे अक्षत ने पिता को उनकी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के वक्त छोटी बहन घर में मौजूद थी, जिसे अक्षत ने धमकी दी कि अगर वो ये बात किसी को बताएगी तो वो उसको भी मार देगा। उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने राइफल गद्दे के नीचे छिपा दी, फिर शव को तीसरी मंजिल से नीचे खाली कमरे में लाया। बाजार से आरी खरीदकर शव के कई हिस्से किए, कुछ अंग और सिर कार में रखकर काकोरी के सदरौना इलाके में फेंक आया, जबकि बाकी टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर नीले ड्रम में छिपा दिया। पुलिस को घर से आधे शव के टुकड़े नीले ड्रम में मिले। अक्षत नीले ड्रम में पिता की लाश के टुकड़ों को एसिड से गलाकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। उसके खौफनाक जुर्म को छिपाने के लिए आरोपी बेटे ने एक साजिश रची। पहले उसने गोली मारी, गोली मारने के बाद उसने जो उसकी सिस्टर थी वो भी साथ में ऊपरी वाली फ्लोर में रहते थे, तो उसको भी उसने धमकाया कि अगर आप कुछ बोले तो मैं फिर आपको भी मार दूंगा। उसके बाद वो भी कुछ नहीं बोली, उसने सब रखा वहीं पे। उसके बाद उसको धीरे धीरे, अब पता नहीं उसके टुकड़े करके वहाँ ऊपर से लेके आया है या फिर यहाँ नीचे उसे जब लास्ट में लेके आया तो यहाँ पे देखा तो ड्रम में सब था, आधा हिस्सा, हाथ पैर थे नहीं। सर में गोली मारी थी, सर का हिस्सा वो कुछ डैमेज हो गया था, इससे ड्रम में डाल। बाकी इससे नहीं, हाथ पैर नहीं थे और बाकी बीच वाला धड़ जो था वो ड्रम में था। हत्या के 3 दिन बाद अक्षत खुद थाने पहुंचा और पिता मानवेंद्र सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसने बताया कि 20 फरवरी की सुबह पिता दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे और 21 फरवरी तक लौटने वाले थे, लेकिन वापस नहीं आए। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो बेटे के हाव भाव संदिग्ध लगे। सख्ती से पूछताछ में पहले उसने आत्महत्या की कहानी गढ़ी, लेकिन बाद में हत्या की बात स्वीकार कर ली। सर हम क्या कहे, जघन्य बहुत जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। इस टाइप डेड बॉडी की जघन्य काट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना नहीं सोच सकते थे कभी अपने बच्चों पे। किसी को देख के कभी ऐसा लगा? कभी आज तक नहीं लगा कि ये लड़का ऐसा कर सकता है। लामर टीमिया में पढ़ाने वाला बच्चा, इतने होशियार बच्चा, हम ये कभी नहीं सोच सकते थे जिंदगी में कि ये काम करेगा। कभी नहीं सोच सकते थे। हम चारों तरफ ढूंढते रहे, हमारे साथ में ढूंढवाता रहा, इसके साथ जा जाकर ढूंढवा, सब जगह ढूंढते रहे। तब तक भी उसने कुछ नहीं बताया, नहीं बोला। हमारे संगे 2 दिन तक बराबर कंटिन्यू ढूंढवाता रहा, हर कैमरों में, हर सब जगह जाता था, साथ में सब जगह जाता था, थाने भी साथ जाता था, सब कुछ करते थे। कभी कुछ कबूला नहीं, कुछ नहीं। पुलिस आरोपी बेटे से पूछताछ कर रही है ताकि मानवेंद्र सिंह के बाकी अंगों की तलाश की जा सके। फिलहाल आरोपी बेटे की निशानदेही पर पुलिस बाकी अंगों की तलाश कर रही है। नीले ड्रम में मिले शरीर के टुकड़ों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या लग रहा है इस पूरी घटना में आपको कि कुछ कभी ऐसी चीजें एहसास हुई? नहीं, वही ना, बच्चा भी कायदे का, पापा भी कायदे, पता नहीं कैसे क्या समझ नहीं पाए हम लोग। इसको क्या है, अब इन्वेस्टिगेशन निकले, बच्चे को इंट्रोगेट किया जाएगा, पता चले क्या हुआ, क्यों किया। क्या पढ़ाई का दबाव वगैरह भी ऐसी कभी नहीं? कोई धन की, पैसे की कोई कमी नहीं थी। किसी को घर बहुत संपन्न आदमी था। इनकी पैथोलॉजी भी वर्धमान पैथोलॉजी है और 8-9 पैथोलॉजी इनकी हैं। 2 ठो इनके ठेके भी हैं, 12 बरु ठेका एक इनका है, तेलीबाग में है ठेका इनका। और कोई परेशानी नहीं, पता नहीं कैसे क्या हुआ, समझ नहीं पाया हम लोग। इसको तो हम लोग 3-4 दिन मुगालते में रहे, मिसिंग। कल वही 3 बजे करीब 3 साढ़े 3 बजे लड़के ने बताया कि हमने किया है।
एक इकलौते बेटे के इस खौफनाक जुर्म से रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी भी हैरान हैं। जिन हाथों ने पालने में खिलाया, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखा, उसके शरीर को काटकर टुकड़ों में तब्दील करते वक्त उसका दिल नहीं दहला। इस सनकी बेटे के जिद ने एक पिता की चिता को नीले ड्रम में समेट दिया। सवाल, क्या आज की जनरेशन पर करियर का दबाव इतना है कि वो अपनों का एक खून बहा रहे हैं, या फिर ये परवरिश में हुई कोई बड़ी चूक है? लखनऊ का ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि समाज के लिए एक खौफनाक चेतावनी है, जो किसी भी घर की चार दीवारी के अंदर हो सकती है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन हर पहलू पर आगे बढ़ रही है। देखना यही होगा कि क्या कुछ चीज़ें अभी फिलहाल इस पूरे मामले में निकल करके सामने आती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पकड़ा गया था शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।